इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 लगाते हैं। आपका क्या कहता है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 16 गुनी कर दी जाए। अब 16 गुनी करेंगे किसको, हमको तो पहले ही गतिज ऊर्जा नहीं पता केवल, तो मानना पड़ेगा ना हमको। माना पहली गतिज ऊर्जा K1 बराबर K। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 16 गुनी कर दी जाए, मतलब इसको 16 गुनी कह रहा है, तो आप दूसरी कह सकते हैं आप लोग, दूसरी गतिज ऊर्जा जो मानी है उसका 16 गुना कर दिया गया है, मतलब तो 16 गुणा K कह सकते हैं आप। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन इस तरीके से, बात को समझे ना। आगे उसका संवेग कितना हो जाएगा, संवेग बताना है हमको P। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला लिखता हूं, आपके पास होता है K बराबर हाफ mv²। ये हम लोग अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करने जा रहे हैं, तो ऊपर नीचे आप m की गुणा कर लो, समझ गए। अगर आप इसको कट करोगे m से, m तो 1 बनेगा, उसमें फिर वापस वही आ जाएगी लाइन जो है K बराबर हाफ mv²। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो K बराबर हाफ m की गुणा करोगे m² हो जाएगा, और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो m है और ये v² है, इसको इस तरीके से समझ गए। और नीचे जो आपका m है ये वाला यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, अब ऐसा क्यों करा है, क्योंकि m को अलग स्क्वायर दोगे तो m² मिल जाएगा वापस, और v को अलग दोगे तो v² मिल जाएगा। ठीक, तो एक फॉर्मूला हो रहा है संवेग के लिए, p बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो आपको दिख रहा होगा कि mv की जगह हम लोग p रख सकते हैं, इसमें कोई घबराहट होगी नहीं मेरे विचार से। तो k इक्वल आप कह सकते हैं हाफ, और ये p रखेंगे mv की जगह तो उसका p का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, समझ गए। और ये हम लोग नियतांक मान लेंगे 1/2m को, कांस्टेंट आप कह सकते हैं। तो मतलब आप इसको k प्रोपोर्शनल p² के रूप में लिख सकते हैं संवेग को। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी होता है आपके पास, क्या, K1/K2 पहला संवेग का स्क्वायर बटे दूसरा संवेग का स्क्वायर, लिख सकते हैं आप ऐसा। तो K1 की वैल्यू हम लोगों के पास क्या है K, K2 की वैल्यू क्या है 16K, और ये हो जाएगा P1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा P2 का स्क्वायर। तो K से कैंसिल हो जाएगा एक बार, और ये 1 कैंची गुणा कर देंगे तो P2 इक्वल 16, एक मिनट, P2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 P1 का स्क्वायर। ठीक, अब ये स्क्वायर इधर आके रूट बना देगा आपका, तो आप कह सकते हैं कि P2 जो होता है वो ऊंट बन जाएगा इधर आके, मतलब 16 P1 का स्क्वायर, मतलब आप कह सकते हैं कि P2 इक्वल 4P1, ये रूट से जब बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो हमको पता लग रहा है कि इसका 4 गुना होता है,
क्या होता है इसका, दूसरे का 4 गुना होता है ये। तो आप लिख सकते हैं 4 गुना। और यही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर आपका 16 का। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।